नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शिक्षा निर्देशालय नई दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 39 उसको हम सॉल्व करेंगे। ये 39वां वीडियो से रिलेटेड है, कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 39 ये आपको दी गई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाइए। हमारे पास विवरण दिया हुआ है। वस्तुएं, भवन और पेड़, आधार 40 मीटर, अव अवनमन कोण 30 डिग्री है। आपने ओनियन कोण फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पर हमने ए बी भवन ले लिया और यहाँ हमने बी सी पेड़ ले लिया। अब उसने कहा है कि इसका आधार 40 मीटर है, तो ये हमारे पास बी सी ये 40 मीटर है और यहाँ से हमने डीई इसके समानांतर एक रेखा खींची, ये भी हमारे पास 40 मीटर होगी। यहाँ पर हमें अवनमन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी हमारे पास ओनियन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। दीवार और सीढ़ी विकर्ण 10 मीटर, अवनमन कोण आपने पता करना है। आपके पास ओनियन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आपके पास दीवार है और ये हमारे पास सीढ़ी है और ये विकर्ण जो है वो 30 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर अवमन कोण ओनियन कोण के बराबर होगा। अगर ये 60 है तो दूसरा भी हमारे पास 60 ही होगा। बालक और पतंग, ये बालक है और ये पतंग है। ऊंचाई 80 मीटर, यहाँ पर हमें पतंग की ऊंचाई 80 मीटर दी हुई है। तो आपको ओनियन कोण जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। आपने अवनमन कोण पता करना है। अब यहाँ पर हमारे पास ओनियन कोण अवनमन कोण के बराबर है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, तो उत्तर आ गया 45 डिग्री। प्रश्न नंबर 2, एक भवन के शिखर से पेड़ के आधार का अवमन कोण 30 डिग्री है। भवन का आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें ए बी जो है भवन दिया हुआ है और बी सी आधार दिया हुआ है और कोण अवमन कोण जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपने बी सी पता करना है। तो इस त्रिभुज ए बी सी में ए बी 30 है और थीटा एंगल जो है 30 डिग्री है। आपने बीसी पता करना है। तो आपको पता है दिस इज बीसी ओवर ए बी, आधार बटा लंब, तो ये बनता है cot 30 डिग्री। तो बीसी ए बी की मूल्य जो है वो हमें 30 दिया हुआ है। तो हमारे पास बीसी इज इक्वल टू 30 अंडर रूट 3 मीटर के बराबर हो गया। cot ऑफ 30 डिग्री का मूल्य जो होता है वो अंडर रूट 3 होता है। सो भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी 30 अंडर रूट 3 मीटर है। उदाहरण नंबर 2, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों के आमने सामने समान ऊंचाइयों वाले दो खंभे स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से ओनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको ए बी और सी डी दो खंभे समान ऊंचाइयों के दिए हुए हैं और आपके पास बी डी जो है वो 80 मीटर इनके बीच की दूरी है। यहाँ पर हमारे पास कोण जो दिए हुए हैं वो हमारे पास 60 डिग्री और 30 डिग्री के दिए हुए हैं। तो आपने मान लेना है कि ओ बी जो है वो x मीटर है, तो ओ डी जो है वो 80 माइनस x मीटर आ जाएगा। आपने ए बी को h, तो सी डी भी आपके पास h मीटर आ जाएगा। तो आपने इस ट्रायंगल ए बी ओ बी लिया, तो हमारे पास ए बी ओवर बी ओ
लंब बटा आधार, तो ये होता है टेंजेंट 60 डिग्री। तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू आपने भर दी √3। ए बी ये हमारे पास h मीटर है और बी ओ जो है वो x मीटर है। तो h/x इज इक्वल टू √3। तो हमारे पास h की वैल्यू जो आ गई x √3 मीटर के बराबर आ गई। अब आपने ट्रायंगल सी डी ओ में लिया, ये हमारे पास सी डी ओ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हमारे पास सी डी ओवर ओ डी लंब बटा आधार, तो यहाँ पर एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। तो सी डी ओवर डी ओ टेंजेंट 30 के बराबर आ गई। सी डी इसका मूल्य h है और डी ओ 80 माइनस x है। तो हमारे पास और टेंजेंट ऑफ 30 इसकी मूल्य 1/√3 है। तो हमारे पास h का मूल्य हमने यहाँ से निकाला x√3, तो यहाँ पर हमने भर दिया और इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x के बराबर आ गया। x को हम बाईं तरफ ले गए, 3x जमा x, ये 4x बन गया। तो 4x 80 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू 80/4 20 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास x का आ गया, तो OB जो है वो x, ये हमारे पास 20 मीटर आ गया। तो OD 80 माइनस x, 80 में से 20 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 60 मीटर आ गया। अब हमने h निकालना है, तो x का मूल्य 1 में भर दिया। तो हमारे पास h इज इक्वल टू x√3, x का मूल्य हमने 20 निकाला है, तो 20√3 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई आ गई। अगला हम देखते हैं, तो हमारे पास अगर थीटा जो है 45 डिग्री है, तो इस पर आधार और लंब जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास b जो है p के बराबर है। अगर हमारे पास b बड़ा है p से, अगर थीटा जो है वो 30 डिग्री है, तो इस केस में b जो है वो p से बड़ा है। अगर हमारे पास थीटा 60 डिग्री है, तो बेस जो है, आधार जो है वो लंब से छोटा होता है। तो यहाँ से b जो है वो लेस देन p आ गया। तो अब हमें यहाँ से क्या पता लगता है कि यहाँ पर करण जो होता है वो 2 गुना आधार लंब के बराबर होता है। और जो हमारे पास 45 डिग्री पर हमारे पास 45 डिग्री पर हमारे पास करण जो होता है वो √2 टाइम आधार के बराबर होता है और √2 टाइम परपेंडिकुलर के बराबर होता है। इस चित्र से हमें ये पता लगता है। अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, यानी कि b बड़ा है p से। अब ये हमारे पास इस फिगर में आपको क्या नजर आता है, तो यहाँ पर हमारे पास करण जो है वो 2 गुना लंब के बराबर है और हमारे पास आधार जो है वो √3 टाइम 3 गुना लंब के बराबर है। जब हमारे पास थीटा जो है वो 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पर b जो है वो छोटा होता है लंब से। तो करण जो है वो हमारे पास 2 गुना आधार के बराबर होता है और लंब जो है वो √3 गुना b के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें ये नजर आता है। अब हमें क्या पता लगा, थीटा का मान समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। अगर थीटा 30 डिग्री है तो आधार √3 होगा, लंब 1 होगा और करण 2 होगा। अगर थीटा 45 डिग्री है तो आधार 1 होगा, परपेंडिकुलर भी 1 होगा और करण जो है वो √2 होगा। अगर हमारे पास थीटा 60 डिग्री है तो आधार 1 होगा, लंब √3 होगा और करण जो है वो 2 होगा।
हमें उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है। भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। प्रतिमा के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो प्रतिमा की ऊंचाई पता करो। तो आपने ये CD पता करना है। तो हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल ABC में, इस त्रिभुज ABC में हमारे पास AB ओवर BC आधार बटा लंब, तो कॉट बन गया कॉट ऑफ 45 डिग्री। तो AB BC की वैल्यू जो है वो हमने 100 भर दी, इज इक्वल टू कॉट 45, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो AB BC के बराबर हो गया इज इक्वल टू 100 मीटर। अब हमने बड़ी वाली ट्रायंगल BADAB में लिया। इस ट्रायंगल में हमारे पास BD ओवर AB का लंब बटा आधार टेंजेंट एंगल कौन सा बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर BD का मूल्य 100 प्लस x है, भर दिया। AB ये हमें ऑलरेडी हमने निकाला है 100 मीटर, टेंजेंट ऑफ 60, इसका मूल्य √3 भर दिया। अब हमने इसको हम इस साइड ले गए, तो 100 प्लस x इज इक्वल टू 100 √3 के बराबर आ गया। तो x का मूल्य जो आ गया दैट इज इक्वल टू 100 कॉमन ले लिया, इसको हम इधर ले गए और x को हमने इधर रहने दिया, 100 को हम राइट हैंड साइड ले गए। सो x का मूल्य 100 हमने कॉमन ले लिया, √3 - 1, ये हमारे पास DC, ये हमारे पास प्रतिमा की ऊंचाई है। अब हमें कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में दी गई आकृति में आपने भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ से हमें AB भवन दिया हुआ है और भवन से BC का दूरी जो है वो हमें 50 मीटर दी हुई है और आपको कोण जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। आपने AB पता करना है। तो AB बटा BC लंब बटा आधार, ये बन गया टेंजेंट, एंगल क्या है 60 डिग्री, तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। AB BC का मूल्य 50 दिया हुआ है, भर दिया। टेंजेंट ऑफ 60, इसका मूल्य √3 होता है। सो AB इज इक्वल टू 50 √3 मीटर, ये हमारे पास भवन की ऊंचाई आ जाएगी। प्रश्न नंबर 2 में एक बालक पेड़ पर बैठी पंछी को देख रहा है, उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने AB जो है ये हमने पेड़ ले लिया, यहाँ पर पंछी बैठा है और ये बालक है। बालक पंछी को देख रहा है। बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है। तो बालक आंखों से देखता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो भी हमारे पास 30 मीटर होगी, क्योंकि ये समानांतर रेखाएं बना रही है। अब यहाँ पर कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। अब हमने समकोण त्रिभुज ABC में लिया, तो यहाँ पर हमारे पास AB बटा BC लंब बटा आधार टेंजेंट 45 डिग्री आ रहा है। AB BC का वैल्यू भर दी, ये 30, टेंजेंट 45, इसका मूल्य 1 होता है। सो AB जो है वो हमारे पास 30 मीटर के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास 30 मीटर आ गया। अब हमें जो है लड़के की हाइट जो दी हुई है, ऊंचाई 1.5 मीटर दी है, तो BD भी यहाँ पर 1.5 मीटर होगा। तो AD की लंबाई यानी पेड़ की ऊंचाई वो हमारे पास AB प्लस BD 30 जमा 1.5 यानी कि 31.5 मीटर जो है ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई होगी। प्रश्न नंबर 3, 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें ये AB जो है वो हमें टावर दिया हुआ है और ये हमें
कार दी हुई है, कार से BC की दूरी आपने पता करनी है और हमें अवमन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमारे पास अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल XAC जो है वो ACB के बराबर होगा, 30 डिग्री होगा। ये एकांतर कोण बना रहा है। तो अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देखेंगे तो AB बटा BC लंब बटा आधार, ये हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। AB का मूल्य हमें 75 दिया हुआ है, तो आपने 75 कर दिया इज इक्वल टू BC टेंजेंट ऑफ 30 वह 1 बटा √3 के बराबर है। तो √3 को आप दूसरी तरफ ले गए तो 75 √3 मीटर जो है वो हमारे पास BC की लंबाई हो गई। तो आपने टावर से आधार की दूरी ज्ञात करनी थी, वो 75 √3 मीटर हो गए। आशा करती हूँ आपको प्रश्न समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।